आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। कोई भक्त राजा एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते थे। उन्होंने एक बार महात्मा को अपने महलों में पधारने के लिए कहा, पर महात्मा ने यह कहकर टाल दिया कि मुझे तुम्हारे महल में बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं नहीं जाता। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, महल में तो इत्र फूल छिड़का रहते हैं, वहाँ दुर्गंध का क्या काम। महात्मा जी कैसे कहते हैं पता नहीं। राजा ने संकोच से फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्मा जी राजा को साथ लेकर घूमने निकले। घूमते घामते चमारों की बस्ती में पहुंच गए और वहां एक पीपल की छाया में खड़े हो गए। चमारों के घरों में कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था तो कहीं ताज़ा चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घर में चमड़ा था, पर उसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। हवा भी इधर की ही थी। दुर्गंध के मारे राजा की नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मा से कहा, भगवान, दुर्गंध के मारे खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी चलिए। महात्मा जी बोले, तुम्ही को दुर्गंध आती है, देखो चमारों के घरों की ओर कितने पुरुष, स्त्रियां और बाल बच्चे हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, सब हंस खेल रहे हैं। किसी को तो दुर्गंध नहीं आती, फिर तुम्ही को क्यों आने लगी। राजा ने कहा, भगवान, चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़े में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती, पर मैं तो इसका अभ्यासी नहीं हूँ। जल्दी चलिए, अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता। महात्मा ने हंसकर कहा, भाई, यही हाल तुम्हारे राजमहल का भी है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें उनमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर मुझको तो विषय देखते ही उल्टी सी आती है। इसी से मैं तुम्हारे घर नहीं जाता था। राजा ने रहस्य समझ लिया। महात्मा हंसकर राजा को साथ लिए वहां से चल दिए। दूसरा प्रसंग। तपस्वी जुन्नून एक पहाड़ पर गए। वहां देखा एक झोपड़ी के दरवाजे में एक आदमी बैठा है। उसका एक पैर झोपड़ी के अंदर है और दूसरा कटा हुआ बाहर पड़ा है और उस पर लाखों चींटियां लगी हैं। जुन्नून ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और उससे उसका कारण पूछा। उसने कहा, एक दिन मैं झोपड़ी में बैठा था, उधर से एक नवयुवती स्त्री निकली। उसे देखकर मेरा मन चंचल हो गया और मैं उसे अच्छी तरह देखने के लिए खड़ा हुआ। ज्यों ही मैंने अपना एक पैर झोपड़ी के बाहर रखा, त्यों ही आकाशवाणी सुनाई दी, अरे साधु, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तू 30 साल से एकांत में भजन कर रहा है और भक्त के नाम से विख्यात है। इतने पर भी आज तू शैतान के फंदे में फंसने जा रहा है। यह सुनते ही मेरा शरीर कांप उठा। जो पग झोपड़ी के बाहर निकला था, उसको मैंने तुरंत काट कर फेंक दिया। तब से यहीं बैठा हूँ और प्रभु की लीला देखता हूँ। यह साधु सच्चा भजनानंदी था। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।